नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मैट्रिक्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन और मैट्रिक्स। दोनों हिस्से मैं तुम लोग को समझाऊंगा और इससे तुम पूरा का पूरा टॉपिक ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मैट्रिक का मतलब क्या होता है, रैदो। देखो, किसी भी चीज को मेजर करने के यूनिट को हम मैट्रिक कहते हैं। किसी भी चीज को मेजर करने के यूनिट को हम मैट्रिक कहते हैं। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम कॉलेज में हो, जो कि तुम हो, और तुम्हारे क्लास में तुम्हारी मैथ्स टीचर आती है और तुम्हारी मैथ्स टीचर तुम्हारे क्लास को बोलती है कि आज ना मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा है। 5 मिनट सोचने के बाद तुम्हारी क्लास टीचर बोलती है कि सलमान खान क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। अब तुम टीचर को बोलते हो कि किस बेसिस के ऊपर आपने बोला कि सलमान खान क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। क्या आपने अटेंडेंस इस बेसिस के ऊपर बोला कि सलमान खान क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, मतलब सलमान खान का अटेंडेंस सबसे अच्छा था इसीलिए आपने बोला कि वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। क्या आपने मार्क्स इस बेसिस के ऊपर बोला कि सलमान खान सबसे अच्छा स्टूडेंट है, मतलब मैथ्स में सलमान खान के मार्क्स सबसे अच्छे थे इसीलिए आपने बोला कि सलमान खान सबसे अच्छा स्टूडेंट है। किस बेसिस के ऊपर आपने ये बोला? तो टीचर बोलते कि मैंने ना अटेंडेंस के बेसिस के ऊपर बोला कि वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, उसका अटेंडेंस 100% था, जो कि तुम्हारा सपने में भी नहीं आ सकता, इसलिए आई सेड कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो एटलीस्ट इन दिस केस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अटेंडेंस एक यूनिट है जिसके बेसिस पे टीचर ने स्टूडेंट्स को जज या मेजर किया। तो जैसे अटेंडेंस यहां पे एक यूनिट है जिसके बेसिस पे टीचर ने स्टूडेंट्स को जज या मेजर किया, इन द सेम वे किसी भी चीज को मेजर करने के यूनिट को हम मैट्रिक कहते हैं। आई गेट इट? तो मैट्रिक का मतलब तुम समझ गए, आई एम होपिंग दैट। अब हम ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और वो कंपनी को ना एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर बनाना है, और इस एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो एक टीम बनाती है, ठीक है। अब ये टीम का काम है उस एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, राइट। तो द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, मतलब उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितना एस्टिमेटेड टाइम होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना एस्टिमेटेड टाइम होगा? द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप होना है तो उस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगा। 4 लाख रुपए लगेगा, 5 लाख रुपए लगेगा, कितना पैसा लगेगा? वो जो भी पैसा लगेगा, दैट पैसा would be the estimated cost required to develop the software. The estimated manpower required to develop the software, मतलब उस सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करना है तो एस्टिमेटेडली कितना मैन पावर लगेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन का मतलब ये होता है, मतलब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितनी चीजें लगेगी एस्टिमेटेडली। सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन का मतलब ये होता है। अब सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन एंड मैट्रिक, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत आइडिया आ गई है। अब मैं तुम्हारे सामने 2 पॉइंट्स रखने वाला हूं जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, राइट। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि एक XYZ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए 6 मंथ्स लगेंगे, या अगर मैंने तुम्हें बोला कि द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ XYZ सॉफ्टवेयर इज 6 मंथ्स, इसका मतलब यह है कि द सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मैट्रिक हियर इज टाइम, क्योंकि टाइम के बेसिस के ऊपर मैंने उस सॉफ्टवेयर को जज या मेजर किया। अगर मैंने तुम्हें बोला कि द एस्टिमेटेड कॉस्ट required to develop this software is 5 lakh rupees, तो इस केस में the software estimation metric is cost, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस के ऊपर मैंने इस सॉफ्टवेयर को जज या मेजर किया। तो सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मैट्रिक का मतलब ये होता है। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मैट्रिक्स होता है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर की या एक टीम की हेल्प करता है टू टेक आउट या मेक आउट द एस्टिमेटेड टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड
to complete the software and to track the progress of that software. Thank you so much.